हरिओम। आपको पता है श्रीमद् भगवत गीता क्या है? तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। भारत की संस्कृति और सभ्यता में श्रीमद् भगवत गीता या भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में यह ग्रंथ बहुत पढ़ा जाता है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। ये जो भगवत गीता है ये हमारे सनातन धर्म की ही ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? व्यास जी। कौन सी भाषा में लिखी गई है भगवत गीता? संस्कृत में। कितने श्लोक हैं इसमें? 700 और अध्याय इसमें हैं 18। अब हम जानेंगे कि ये जो 700 श्लोक है वो किनके द्वारा कही गई है, कितने श्लोक किसने कही है। तो यहाँ जो है 574 श्लोक जो है वो लॉर्ड कृष्णा ने कही है, 84 श्लोक जो है वो अर्जुना ने कहा है और 41 श्लोक जो है वो संजय ने कहा है और 1 श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने कहे थे। ओके, अब हम जानेंगे कि गीता का महत्व, श्रीमद् भगवत गीता का महत्व आखिर में है क्या हमारे जीवन में। इम्पोर्टेंस ऑफ भगवत गीता। कलयुग में गीता पढ़कर लोगों को अपनी समस्याओं का हल मिलता है। इसे पढ़ने से आत्मिक शांति मिलती है। यह ग्रंथ भटके मनुष्यों को राह दिखाता है। इसे पढ़ने से लोगों का पाप समाप्त हो जाता है। आज का मनुष्य जीवन की चिंताओं, समस्याओं, अनेक तरह के तनाव से घिरा हुआ है। कई बार वह भटक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। ऐसे में मनुष्यों को क्रियाशीलता का संदेश देती है। यह जीवन जीने की कला सिखाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने के क्या क्या लाभ है, इसके बारे में जानते हैं। गीता योग शक्ति से मन को वश में करना सिखाती है, लोगों की चिंताओं को दूर करती है, भटके मनुष्यों को सही राह दिखाती है, निष्काम रूप से कर्म करने को कहती है। इसे पढ़ने से मोक्ष मिलता है। इसे पढ़ने वालों को आत्मिक शांति मिलती है। किए गए कर्म को ईश्वर पर छोड़ने के लिए कहती है। चंचल मन को वश में करने का उपाय बताती हैं। इतने सारे फायदे हैं गीता को पढ़ने के।